अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जान है, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल तकरीबन हिंदी में है और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। दीन पे चलना चाहिए। दीन की जो डीप रिसर्च करते हैं फिर इंसान साइंस पे आता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पहले दीन की डीप दीन रिसर्च की करनी चाहिए, रिसर्च करो, फिर साइंस की तरफ चलना चाहिए। इस्लाम दीन ही साइंस है, आप ये कह रहे हो? एग्जैक्टली। इंसाफ। फिर साइंस को अन इस्लामिक क्यों कहते हैं ये लोग? हम दीन पे चलेंगे तो हम साइंस को अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम दीन पर नहीं चलते। हम दीन दीन पर पे नहीं चलते चल- नहीं है। वो बच्चा बोला एक सांस बोल के रही अंदर हूँ, वो मुझे इतने समझ नहीं आ इंग्लिश रहा। बोल गए ये तो देखिए। उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं। वो उन वहाँ के बच्चे, इंडिया अच्छा। वहाँ के बच्चे, इस टाइम इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो सही दी, है। तेरी। सही मेरा बोला। मकसद बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं। मतलब ऐसे ही। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, ये सब खत्म होंगे इंशाल्लाह। जब कैसे खत्म होगा फलस्तीन के तो अंदर देखो, जो आप मौलवी कह रहे हैं कि मदरसा- जुल्म हो रहा है, तो क्या करेगी तहरीक लबैक? इसराइल के ऊपर हमला करेगी? इंशाल्लाह करेगी। करेंगे, अब भी करते हैं, हम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, हम सब जा करेंगे। अबे साले, तो क्या मदरसे में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया जाता है? यही बताया जाता है कि फलस्तीन जो है वो आजाद करवाना है, और भी कुछ पढ़ाया जाता है? हम यही फंस करते हैं। आपके अंदर भी जज्बा है कि आपने कश्मीर को आजाद करवाना है या फलस्तीन को आजाद करवाना है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मदरसे के स्टूडेंट हैं और इनके अंदर जज्बा है कि इन्होंने फलस्तीन को आजाद करवाना, इसराइल पे हमला करवाना और साथ में कश्मीर को भी आजाद करवाना आपने। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मरहबा। मरा कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। ये इंडिया का मदरसा। दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है, दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा आयशा मुस्तफा। मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। सऊदी। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, अच्छा। तो यहाँ आने का सोचा और इसके बारे में पता चला। इंडिया ओह, में वही। ये इंडियन होंगी IIMs इनके। बाद में बने और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, आईटी और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहाँ पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए, वहाँ पे ब्रेन्स। आपके रिश्तेदार जो हैं वहाँ पर इंडिया में, अच्छा। तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर जिस फट तरह लगा के होगा। हमारे एक सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे बैटरी की वजह हैं, से। महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, कोई महंगाई महंगाई नहीं। कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे। मतलब हालात सही। अब मेरी बात सुनो, दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों की सोच के बारे में हम सब भी जानते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं, अभी उनको अपने भविष्य, शिक्षा और विकास में होना चाहिए था, लेकिन इनके दिल और दिमाग में सिर्फ जहर भरा गया है। आज दुनिया अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहती है, उन्हें बेहतरीन शिक्षा देकर कामयाब बनाना चाहती है। वहीं पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में नफरत और आसमानी ज्ञान ठूसा गया है कि आप इनकी सोच को वीडियो में देखे भी होंगे। लेकिन वहीं भारत में बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही भारत का मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपने को पूरा कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लड़कियों के माइंड में इतना जहर भरा हुआ है कि उनको ना ही सच्चाई से मतलब है और ना ही साइंस से मतलब है और ना ही इनको पढ़ाई यानी कि एजुकेशन से मतलब है। इन जाहिल बच्चों की सोच एकमात्र है कि इस्लाम से हमें दूर नहीं होना है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके माइंड में कितना जहर भरा होगा और शायद इसी वजह से आज पाकिस्तान के ये हाल है। हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब सऊदी अरब के बच्चे भी पढ़ने भारत आ रहे कमाल हैं, यार। क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब की लड़की भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने आई अच्छा, है। ये उसने मेडिकल नीट पढ़ की रहे हैं। एंट्रेंस की तैयारी के लिए दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया है। उनका अच्छा। कहना है कि सऊदी अरब में एजुकेशन सिस्टम उतना खास नहीं है जितना भारत में है। कमाल। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। ये बच्चा नहीं खड़ा, जी इससे भी छोटा बच्चा था वो अच्छा। वो आया, हम एक फौतगी पे इकट्ठे हुए। फौतगी पे। मैं उससे क्या लगा, महा कि यार आप, एक हमारा रिश्तेदार था, उसकी LLB तालीम थी, मसलन उस वकील था, वकील था, बिल्कुल लॉयर ठीक था, हो गया। बिल्कुल मैं उससे क्या लगा, महा यार आप वकील हैं, जी आप सब कुछ कानून को सारा समझते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा है, जी। महा यार मैं आपके मुकाबले में बच्चे को बैठाता हूँ। अच्छा। अंदाजा करो, वो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं। वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा। वहाँ के बच्चे, इस टाइम इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ,
वहाँ बच्चे इंग्लिश से सिवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी ये बहन देखो, दी, तेरी तेरे बहन प्यो दी, दी, तेरी। बिल्कुल, मेरा मकसद बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं, ऐसा है। मतलब तालीम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वहाँ पे सहूर है बोलने का। अंजलि सूद, विमियो, गूगल, कौन कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और वर्ल्ड बैंक, हर जगह इंडियन है। टेक कंपनीज आप उठा लीजिए, उसके ऊपर रूल करती हुई इंडियन जो यूथ। यूथ हमें नजर आती है वो है इंडियन यूथ। फैसल, क्या आप समझते हैं कि ये जो फर्म फुट होल्ड है इंटरनेशनल इंडियन लेवल यूथ का पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, उस पे क्या ये एक एविडेंस है कि उनकी एफिशिएंसी की, उनकी अडाप्टेबिलिटी की, उनकी काबिलियत की, और ये एक एविडेंस है पाकिस्तान की यूथ में ये तमाम खूबियां ना होने की? प्लीज आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव बाइकआउट। कर रहा है। देखें, बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते फिर? चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहे, लेकिन अब आप देखें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर चाइना की सब अच्छा ही समझते हैं। शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। दुश्मन भी नहीं दोस्त है फिर? क्यों दोस्त है? मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा। फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नजर में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए। जैसे उन्होंने कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इनकी बात से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इनको? बात पता क्या है, मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? ऐसे है कि मेरा कुछ खानदान वहाँ पे रहता है। कौन सी जगह पे? कुछ रहता है बम्बई के अंदर, जबरदस्त। कुछ रहता है नई दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा, वो इस क्या बात बताते है, वो ऐसे कि जब 47 में हम लोग आए थे ना, जी, तो कुछ हमारा कबीला वहाँ पे रह गया था। इंडिया में रह गए। मेरे मकसद, मेरे सगे मामू कुछ रह गए थे वहाँ। वो इधर क्यों नहीं आए? बस उसके दो तीन भाई इधर आ गए थे, खानदानों में 4 भाई वहाँ रह गए थे। हम पता इंडिया में। लगा जी हमें पाकिस्तान नहीं जाते, हमें अपने इंडिया में रहेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, अपनी एजुकेशन में क्या ऐसा जो है रिफॉर्म्स लाए जो हम नहीं ला सके हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, या हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड हुए। पहले तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं की जा सकती कि हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या हमारे गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक नहीं है तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आएंगे हमारे लिए, और हम कोई ऐसे इदारे बना लेंगे जिससे हम ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हमें वो भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बट अब अगर देखें कि पार्टीशन हुई तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू हैं, उन्होंने जैसा कि इंडिया में IITs, टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बहुत बने, और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, IT और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहाँ पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए, वहाँ पे ब्रेन्स। अब JNU अगर देखें सोशल साइंस, JUN दिल्ली में, मैं समझा था कश्मीर में स्टैंडिंग है दुनिया में। अपने मुल्क को, वो बेशक गैर मुस्लिम है, वो अपने मुल्क को तरजीह देते हैं, दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। भावे मुसलमान है या गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम है। मुसलमान भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का कोई उंगली उठाए, कोई भी नहीं उंगली उठाए। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात की आज वो जितने भी कहता है कि मेरे मुल्क पे कोई उंगली चला रहे हैं, हाँ जी, मसलन कंप्यूटर जितने भी आ गए, आप मोबाइल लगा ले, बड़ी बड़ी संतें इंडिया के अंदर लगी हुई है। बिल्कुल IT लगी हुई है। IT में हमारी पूरी GDP से ज्यादा उनकी IT एक्सपोर्ट है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। वो डॉलरों में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के जो ये बड़े जो बैठे हैं माशाल्लाह, अब क्या कहूँ, बड़े हाजी नमाजी हैं, बड़े तजती हैं, और फिर भी चोर हैं। 4 बजे तहज्जुद पढ़ते हैं। चाइना ने, अच्छा आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन चाइना रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा। आप पूरी कौम, अच्छा हंस रही है, कौम एक अजीम कौम है जो आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ये मुल्क बना है। ये देखो, मुझे इधर से ठंडी हवा आ रही है, और जब ये मुल्क बन गया है तो ये एक अजीम कौम है
लेकिन अब इसके अंदर जो गंदे अंडे अब हैं गरम- उनका हम क्या करें? अबे क्या बोलो यार, नहीं बात करिए चाइना के अंदर जो अमाम मौजूद है, जहाँ पर मुसलमान मौजूद मैं- है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो ठीक, वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। आपके रिश्तेदार जो हैं वहाँ पर इंडिया में, तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर जिस तरह के हमारे एक सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे हैं, महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे। मतलब हालात सही है। अब मेरी बात, यहाँ पे सबसे महंगा मटन है। मटन बिल्कुल वो तो यहाँ पे 2250 रुपए का किलो चल रहा है। 2200 किलो चल रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं। वहाँ पे बकरे का रेट इस टाइम चल रहा है 600 रुपए। अच्छा, इतने की तो मुर्गी है हमारी इधर। वहाँ पे 600 रुपए बकरा चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो साला 20 रुपए की रोटी जी 16 रुपए की रोटी है। 16 रुपए की रोटी, इन्होंने कहा ना 16 रुपए की रोटी। तो जी जनाब, ये था हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हमारे मामला। कोई महंगाई नहीं है इंडिया में। और क्या मैं तो मटर सा सुन के शॉक्ड हो गई, इतना सस्ता। अच्छा, तो वहाँ जो मुस्लिम हैं वो भी ये नहीं सोचते कि शायद क्या मतलब यकीनन कि यार इंडिया नहीं पाकिस्तान हमारा कंट्री है या पाकिस्तान मुसलमानों का कंट्री है। वहाँ के मुसलमान भी अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। वहाँ के मुसलमान भी कहता है कि हमारे कंट्री पे कोई उंगली ना उठाए, कोई उंगली ना उठाए, ऐसा ही है। और तालीमी निज़ाम, यानी जैसे शुरू में वीडियो देखी थी कि बच्चे जो हैं उनके जहनों में एक चीज़ थोपी जा रही है, डाली जा रही है, जिहाद वाला सोच। तो ये वाली नहीं, मुझे उस लड़की की बात समझ में नहीं आई। मतलब क्या बोल रहे थे कि पहले इस्लाम को रिसर्च करो, फिर इस्लाम के बाद फिर असल में साइंस के बाद भी समझ नहीं आई कि वो बोल क्या रही है। असल में ना देखिए, हमें जो है वो ये कह रही थी कि जैसे सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम हासिल करो, बहुत दीनी तालीम हासिल कर लो। देखो, दीनी तालीम की भी कोई लिमिट तो है नहीं, उसके बाद आप साइंस वाइंस पे जाओ। यानी हम लोगों ने ये सोच लिया है कि जैसे साइंस हमारा मकसद नहीं है। साइंस हमने दीनी तालीम हासिल कर लेंगे ना, साइंस हमें खुद आ जाएगी, यानी अल्लाह का करम हो जाएगा और हम सब कुछ सबसे आला कौम हम हो जाएंगे। हम सिर्फ दीनी तालीम दीनी तालीम दीनी तालीम दीनी तालीम करते रहे, उसके बाद हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें ऊपर वाला खुद ख़त्म कर देगा। यानी पहले ये करो, फिर बाद में उधर का सोचो। अब बच्चों से पूछा जाता था, एक और वीडियो थी कि जिसमें मदरसे के बच्चों से पूछा गया तो बोला टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है। बोला हमें क्या पता, हमें इसकी वो हमने देखी थी और हमें इसकी जरूरत ही नहीं। मोबाइल कहाँ बनता है, मोबाइल सबके पास था, लेकिन इस्लाम में भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, इस्लाम में भी ये है कि तालीम हासिल करो। ऐसा ये दुनिया साइंस की इसकी नहीं है, लेकिन हमारा मदरसा सिस्टम, हमारे उल्मा, हमारे मौलवी हजरातों ने हमें एक चार दीवारी में और एक चंद चीजों के पीछे लगा दिया है ताकि लोग अवेयर ना हो, समझदार ना हो। ऐसा अब बहुत बड़ी लाखों की तादाद में बच्चे हैं मदरसे के, उनको एक सीटी बजाओ ना, वो किसी को भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जलसे के जलसे हो जाते हैं, सड़कें भर जाती हैं। तो उन्हें भेड़ बकरियां चाहिए थे, यानी कि दीनी तालीम में लगा दिया, साइंस टेक्नोलॉजी। देखिए, दूसरी तालीम हासिल करने से दिमाग खुल रहा होता है। ऐसा है, इस्लाम खुद कह रहे तालीम हासिल करो, तो इधर भी जाओ तो उधर भी जाओ। आप दुनियादारी भी, जब तक आप डिस्कवर नहीं करोगे दुनिया को, आप जिंदगी में तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ने नहीं रोका, इस्लाम के जो ठेकेदार हैं उन्होंने रोक दिया कि आप कुछ भी हासिल। सऊदी अरब की बच्ची इंडिया में आई है, और मतलब पाकिस्तानी थोड़ी ना एक इस्लामिक मुल्क है। अरे इतने सारे मुल्क हैं इस्लामिक, वो भी है, सऊदीया भी है, दुबई भी है, सारे इस्लामिक मुल्क तो हैं। ये स्पेशली थोड़ी ना बना कि वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ तो खाना पावा भी। तो मतलब समझ नहीं आता कि ये लोग इस तरह। सऊदी अरब के लोग, दूसरे कंट्री के लोग भी हमारे इंडिया में आके हमारे यहाँ इंडिया में आके तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतना वो कह रहे हैं। सऊदीया भी एक मुल्क है, ठीक है ना, उसमें भी मतलब स्टडी के हवाले से कुछ भी नहीं है यार, सोचने वाली बात है। अच्छा, इंडिया ने अपने तालीमी निज़ाम को बड़ा टेक्निकल डेवलप किया, IITs बनाए, जैसे बता रहे थे उन्होंने। लोगों के मतलब वो तालीम हासिल की कि इंसानों को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को सोचने पे मजबूर कर दे, कुछ और करने पे मजबूर कर दे, कुछ ईजाद करने पे। बच्चों ने IIT मद्रास के बच्चों ने, IIT
मतलब जितने भी आईआईटी ये थी क्या कहते हैं अपना केरला है, आईआईटी मुंबई है, मतलब इतनी इतनी आईआईटीज हैं, उनके बच्चे चीजें इजाद कर रहे हैं। वही ड्रोन वाली हमने देखी थी, मतलब वहाँ के बच्चे इलेक्ट्रिक पे काम कर रहे हैं, ट्रेनें बना रहे हैं, ट्रेनों पे बुलेट ट्रेन का एक उन्होंने किया था, हाइपर लूप का एक छोटा सा मॉडल तैयार किया था। मतलब वहाँ के बच्चे, वो जो ड्रोन बच्चे ने बनाया है उस पे खुद उड़ के जा सकते, खुद हाँ वो कमाल। 3 लाख रुपए लगे थे ना उसके। बिल्कुल, तो बहुत ही मतलब है कि टेक्निकल चीज़ों में भी इंडिया बहुत आगे है। उन्होंने तालीमी निज़ाम को बड़ा चेंज किया, बड़ा डेवलप किया। खैर बहरहाल हमारे यहाँ पे तालीम पे बहुत फोकस होना चाहिए, तालीमी निज़ाम को बहुत बेहतर होना चाहिए, तब जाके लोग टेक्निकल माइंड के लोग, और अभी भी नहीं, वो भी कुछ सालों बाद फिर सोचेंगे, जो नई जनरेशन आएगी वो स्टडी करेगी, उसके बाद फिर जाके कुछ बेहतर होगा। अभी तो कुछ बेहतर नहीं होगा, कुछ भी कर लो। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।